हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट अपने सेकेंड यूनिट को क्लास 11th के, दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस यूनिट में हमें बेसिकली पढ़ना कुछ ज़्यादा नहीं है, 3 चैप्टर पढ़ने हैं, तीनों बहुत नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं। पहला पढ़ना है मॉर्फो, देन पढ़ना है हमें एनाटॉमी एंड देन पढ़ना है हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, जिसमें फ्रॉक के नाम पे और कुछ बचा नहीं है हमारे पास में। तो हमें ये सारे चैप्टर करने कंप्लीट, और हम लोग कोशिश करेंगे वन शॉट में तीनों कंप्लीट हो जाए, मतलब वन शॉट मॉर्फो का, वन शॉट एनाटॉमी का एंड वन शॉट फ्रॉक का। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है इस यूनिट में टाइम हमें वेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा और ब्यूटीफुल सा सेशन आज का। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज मॉर्फोलॉजी के बारे में, लेकिन उनसे पहले हम लोग बात करेंगे कैथरीन इसाऊ की, जो बड़ी एक हमारे पास में जो है एक बहुत बड़ी हमारे पास में मिसाल है बायो के लिए। बायो के फील्ड में इन्होंने काफ़ी वर्क किया है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ प्लांट एनाटॉमी। यहाँ पे लिखा हुआ है ये यूक्रेन से थी, जी हाँ, इन्होंने यूक्रेन में जन्म लिया था। और एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, इन्होंने और बहुत सारे इंसाइक्लोपीडिया दिए बायोलॉजी में, और इन्होंने ऑलमोस्ट डोमिनेंट कर लिया था। इन्होंने जो था अपने 99 ईयर्स के पूरे करियर में जो है बहुत मस्त से चेंजेस, बहुत मतलब अच्छे अच्छे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इन्होंने निकाला, और जो अच्छे अच्छे डिस्कवरीज होती हैं वो इन्होंने किया। ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लेके आई हैं बायो में, स्पेशली एनाटॉमी के फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो विद दिस वी आर गोना स्टार्ट विथ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो इन्हें करेंगे हम प्रणाम और आगे बढ़ेंगे। हमारे पास में स्टार्ट हो रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जी हाँ, आज हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। हम लोग अब थोड़ा सा समझ लेते हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब फिजिकल उसका क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एनाटॉमी मतलब उसके अंदरूनी क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह जो है हटा दिया गया है, तो वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। कुछ फैमिलीज जो है वो ऐड की गई हैं, जो मैं एनसीईआरटी हाईलाइट्स में नहीं पढ़ाऊंगी। इसके लिए मैं अलग से एक सेशन बनाऊंगी। मैंने आपको बताया है जिस भी यूनिट में जो कुछ भी डिलीट हुआ है, यूनिट वाइज उन डिलीटेड पोर्शन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जब हमारा मेन एनसीईआरटी हाईलाइट कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैंने मान लो पूरा एनसीईआरटी हाईलाइट कंप्लीट करा दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगी आपके पास में, जैसे चैप्टर यूनिट 1 उठाऊंगी, उसमें जितने डिलीटेड पोर्शन है वो सारे करा दूंगी एक वीडियो में। ठीक है, वैसे यूनिट 2 उठाऊंगी, इसमें मॉर्फो में जितने डिलीटेड हैं, एनाटॉमी में जितने डिलीटेड है, और क्या बोलते हैं हमारे पास में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में जितने डिलीटेड है वो सारे मैं एक बार में करा दूंगी, ताकि रिस्क हमें बिल्कुल ना लेना पड़ जाए। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा वाले तो मैं करा ही दूंगी अलग से, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी हाईलाइट सीरीज चल रही है और एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो मेरी तो कोई गारंटी नहीं है इधर में। लेकिन हाँ, मैं ये छोड़ूंगी नहीं, आपको एक्स्ट्रा में पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा हमने बकबका लिया, बातें कर ली, अब हाँ शुरू करते हैं हम लोग विद दिस नाउ। अब मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर ऊपर से चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इन्होंने बहुत तरीके के जो हमारे एंजियोस्पर्म में वो बहुत डाइवर्सिटी शो करते हैं। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम लोग बहुत तरीके के देखते हैं। हमारे पास रूट सिस्टम पहले आ रहा है, तो रूट में हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी रूट और उनसे निकल रहे सेकेंडरी रूट, फिर उनके ब्रांचेस टर्शरी रूट, इस तरीके से रूट होते हैं। और रूट्स हमारे पास मेनली 3 तरीके के होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट, और एक आ जाता है हमारे पास में एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट सिस्टम जो होता है मतलब एक ही मेन बॉडी होती है उसकी, और फिर उसके बाद में ब्रांचेस निकलते हैं, जैसा हमें मस्टर्ड में देखने को मिलता है। और मोनोकॉटिलिडन प्लांट में हमें फाइब्रस रूट देखने को मिलता है, जो कि स्टेम के बेस से ही बहुत सारे जो है आपकी बॉडी निकल रही होती है रूट की। टैप रूट में सिर्फ एक ही बॉडी निकलती है, फाइब्रस रूट में पूरा फाइब्रस बॉडी निकलती है, और वो शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, ग्रास में दिखता है, मॉन्स्टेरा में दिखता है, इन सब में हमें एडवेंटिशियस रूट दिख जाता है। ओके, मेन फंक्शन क्या होता है रूट का? मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, प्रिवेंशन, प्रॉपर एनकरेज देता है। उसके बाद में रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो आपका फूड मटेरियल को रिजर्व करने का काम करता है। फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंथेसाइज भी करता है, जी हाँ, सिंथेसाइज करता है।
ओके ये आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं जो मैं पूरा रूट एक बार बता दूं उसके बाद कराऊंगी। ये इतना पूरा जो है ये नहीं पढ़ना है, ये वाला बस डायग्राम पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे, बट एक बार देख लो, ऐसे फॉर्मेलिटी है तो दिखा देते हैं। कुछ जो सबसे नीचे वाला रीजन होता है दैट इज रूट कैप है हमारे पास में, ये जो नीचे वाला रीजन है दिस इज कॉल्ड रूट कैप, और उसके ऊपर में आता है हमारे पास में रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। यहाँ के सेल जो होते हैं हाईली डिवीजन का कैपेसिटी रखते हैं और बहुत जल्दी 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 डिवाइड करते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है, इरेगुलर सा न्यूक्लियस होता है। इनका जो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है वो हमारे पास में जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए ये जल्दी 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 डिवाइड करते हैं। उसके ऊपर इधर के पोर्शन में, यहाँ के पोर्शन में हमारे पास में आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ के सेल लंबे लंबे होते हैं, लंबे लंबे, बड़े बड़े नहीं, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर में आता है ये वाला पोर्शन दैट इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ के सेल बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे और बड़े बड़े में अंतर समझो। बड़े बड़े मतलब गोल बड़े बड़े, लंबे लंबे मतलब लंबे लंबे, उनका लंबाई ज्यादा होगा चौड़ाई ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बड़े बड़े मतलब चौड़ाई भी ज्यादा होगा लंबाई भी ज्यादा होगा, ठीक है, लार्ज होंगे। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ही हमारे पास में क्या निकलते हैं, वहीं के सेल्स से हमारे पास में रूट हेयर्स निकलते हैं। और हमेशा याद रखेंगे रूट हेयर्स जो हमारे पास में होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। हम लोग अभी जो एनाटॉमी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, हमारे पास में आएगा ट्राइकॉम। ट्राइकॉम क्या होता है, स्टेम हेयर जो कि मल्टी सेलुलर होता है, और ये क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। यहाँ पे जो हमारे पास रूट हेयर है, देखो रूट हेयर और स्टेम हेयर में डिफरेंस समझो। रूट हेयर हमारे पास में होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन से यूनिसेलुलर होता है ये, ठीक है, और स्टेम हेयर जिसको हम लोग ट्राइकॉम नाम देते हैं वो स्टेम से निकलता है और वहां एपिडर्मिस से निकलता है, ठीक है, और वो मल्टी सेलुलर होता है। ओके यहाँ पे हमारे पास में जो रूट हेयर होता है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और जो हमारे पास ट्राइकॉम है यानी स्टेम हेयर जो है वो हमारे पास वाटर लॉस से बचाता है हमें, ठीक है। इसका मतलब कह सकते हो आप कि वाटर जो है वो पास नहीं कर सकता, किसके थ्रू, ट्राइकॉम के थ्रू, स्टेम हेयर के थ्रू, लेकिन किसके थ्रू पास कर सकता है, रूट हेयर के थ्रू पास कर सकता है। बात समझ में आया, बस इतना डिफरेंस है दोनों के बीच में और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में आता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज रूट हेयर्स, हम लोग नाम देते हैं, देखेंगे। अब देखो ये हमारे पास टैप रूट हो गया, दिस इज टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, बात खत्म। इससे ज्यादा हमें इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना, हमें जो मेन याद करने वाला पॉइंट है वो अभी आगे आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, जो बस मैंने हाईलाइट किया है वो आप याद कर लेना, ठीक है। स्टेम भी ऑफ बर्ड्स। अब देखो स्टेम को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, जैसे हम लोग पोटैटो को स्टेम कैसे कहते हैं, ये बहुत बेसिक सा चीज है, अभी तक तुम लोग को आ जाना चाहिए, नहीं आते तो अभी सुन लो ध्यान से। किसी भी चीज को हम लोग कैसे बोलते हैं पक्का से कि भैया हाँ जी हाँ इसके पास क्या है, इसके पास हमारे पास में ये अगर मान लो ये है, हम लोग इसमें ऐसा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जो बोलेंगे ये पेन है, तो कुछ नहीं, हमें देखना है कि इसमें निब है क्या, हाँ जी निब है, क्या ये निब चलती है, हाँ जी चलती है, अच्छा ये इसे हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये पेन है, ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। तो वैसे ही स्टेम का क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या होना चाहिए जिससे हम बोल सकें कि ये जो है भैया ये हमारे पास में स्टेम है, तो उसके पास नोड्स होने चाहिए और इंटर नोड्स होने चाहिए। जी हाँ, पोटैटो के पास चूंकि नोड है और इंटर नोड है इसीलिए हम लोग पोटैटो को स्टेम कहते हैं। अगर उसके पास नोड या इंटर नोड नहीं होता ना तो उसे हम लोग स्टेम नहीं कहते। बात एकदम इजी है, समझते चलो, एकदम दिमाग में घुसाते चलो, क्वेश्चन बनते चलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। अब लीफ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लीफ इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आओ इस स्ट्रक्चर पे और यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको लीफ है क्या। लीफ हमारे पास वो एक सरफेस है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। लीफ हमारे पास वो एक सरफेस है जहां से फूड जो है आपका ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये देखो ये है आपका स्टेम, यहां से ये निकल रहा है पिटियोल और ये पूरा है आपका लैमिना। मान लो ये मेरा पत्ता है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पत्ता है, ठीक है। ये हमारे पास में चूंकि ये स्टेम से अटैच्ड है, मान लो ये वाला हाथ जो है ये मेरा स्टेम है, इससे अटैच्ड है ये पिटियोल जिसपे आता है ये फ्लावर, ठीक है। अगर मान लो ये जो है ये आगे वाला जो ये रेड वाला पोर्शन, ये पत्ता, अच्छा ग्रीन वाला लेती हूँ मैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो मान लो ये ग्रीन वाला पत्ता है, सिर्फ ये ग्रीन वाला, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला ग्रीन वाला सिर्फ पत्ता है, तो इसको हम लोग ये चौड़े वाले सरफेस को कहेंगे लैमिना और ये इसको कहेंगे हम लोग पिटियोल, और ये वाला जो होगा दिस इज कॉल्ड एज वी हैव क्या कहेंगे इसे, हम स्टेम कहेंगे, ठीक है। अरे बोला करो, ये स्टेम है, ये पिटियोल है और ये क्या है हमारे पास में, लीफ लैमिना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में होता है
फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसी में आपका रेटिकुलेट वेनेशन आएगा और पैरेलल वेनेशन आएगा, वो देखेंगे। ब्लेड हम लोग इसको कहते हैं लीफ ब्लेड, ये जो इसका सरफेस है ऐसा ऐसा कटा रहता है ना, इसको हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं, ठीक है। पल्वीनस यहाँ पे आपका थोड़ा स्वेलअप सा पार्ट रहेगा, इसको पल्वीनस कहते हैं। ये सारी चीज है यहाँ पे। अब आ जाते हैं वेनेशन। वेनेशन दो तरीके के, ध्यान दो इधर। वेनेशन दो तरीके, कौन कौन से, एक पैरेलल एक रेटिकुलेट। रेटिकुलेट जाले लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत कॉम्प्लेक्स है भैया। तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास में कौन है, हमारे पास में दो चीज में बात होती है, मोनोकॉट डाइकॉट। दोनों में कॉम्प्लेक्स कौन है, डाइकॉट। डाइकॉट कॉम्प्लेक्स है तो रेटिकुलेट वेनेशन जो कॉम्प्लेक्स वेनेशन होगी वो किस में मिलेगी हमारे पास में, डाइकॉट में मिलेगी। और पैरेलल वेनेशन एकदम सिंपल है यार, पैरेलल ही तो चलना है और क्या है। तो ये बहुत ज्यादा झोलझाल नहीं है इसमें, तो ये हमारे पास मोनोकॉट हो जाएगा, ठीक है। ओके, हमारे पास में ये हो गया। यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। ये हमारे पास में हो गया, ये हमारे पास में हो गया, ये रेटिकुलेट, ये पैरेलल। पैरेलल ऐसे ऐसे भी आ सकता है, पैरेलल ऐसे ऐसे भी आ सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम पैरेलल बोले तो ये एक लीफ है, ठीक है, पैरेलल बोले तो ये एक लीफ है। इसमें ऐसे ऐसे भी आ सकता है एक दूसरे के पैरेलल, और एक ऐसे ऐसे भी आ सकता है एक दूसरे के पैरेलल। ये दोनों ही पैरेलल वेनेशन कहलाएगा, ये दोनों ही पैरेलल वेनेशन हमारे पास में कहलाएगा, ठीक है। चलो देखेंगे आगे। अब वेनेशन का काम हो गया। टाइप्स ऑफ लीफ देखते हैं। तो लीफ हमारे पास दो तरीके के, कौन कौन, एक हो गया हमारे पास में सिंपल, एक हो गया कंपाउंड। एक हो गया सिंपल, एक हो गया कंपाउंड। लीफ हमारे पास दो तरीके के, एक हो गया सिंपल, एक हो गया कंपाउंड। अब कंपाउंड भी हमारे पास दो तरीके के, कौन कौन, एक हो गया हमारे पास पिनेटली कंपाउंड, एक हो गया हमारे पास पाल्मेटली कंपाउंड। पिनेटली पाल्मेटली। लीफ कितने तरीके के, दो तरीके के, सिंपल कंपाउंड। कंपाउंड कितने तरीके के, अगेन दो तरीके के, कौन, पिनेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड। देखो सिंपल तो हमें पता है जिसमें हमारे पास में जो कटिंग ना हो, और अगर मान लो कटिंग हो भी तो वो हमारे पास मिड रिब को टच ना करती हो। देखो ये अगर लीफ है ना, ये अगर हमारे पास लीफ है ना, तो इस वाले पोर्शन को कहते हैं मिड रिब। जो मेन रिब होती है ना, मेन वेन होता है ना, दैट इज कॉल्ड मिड रिब। और फिर इसके बाद में ये हमारे पास वेन्स कहलाती है, ये हमारे पास वेन्स कहलाती है। समझ में आ गया। अब देखो ये जो इंसिजन हो, मान लो एक तो ये हो गया सिंपल लीफ हमारे पास में, ये तो समझ में आ गया सिंपल लीफ है। अब एक मान लो कुछ इस तरीके का हो, लीफ है और ये कुछ इस तरीके से हो, ठीक है। तो इसका जो इंसिजन है वो मिड रिब को टच नहीं कर रहा है, तब इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल लीफ ही कहेंगे। लेकिन जब इसके इंसिजन हमारे पास मिड रिब को टच करने लग जाए, मिड रिब को क्या करने लग जाए, टच करने लग जाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ। अभी कंपाउंड लीफ दो तरीके के हो गए, एक पिनेटली एक पाल्मेटली। अब इस कंपाउंड लीफ में जो हमारे पास लीव्स आएंगे ना, उसको हम लीफ नहीं कहेंगे, उसको हम लीफ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो एक पूरा लीफ ही है जो कट 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 करके क्या बन गया, इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। अब इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, एक लीफ को हम लोग अब लीफलेट कहेंगे, और इस पूरे को एक लीफ कहेंगे। मैम ऐसे कैसे कहेंगे हम लोग, ये तो नहीं होना चाहिए, मतलब एक लीफ को तो लीफ ही कहेंगे ना, लीफलेट कह रहे हो और फिर आप बोल रहे हो इस पूरे को मिला के एक लीफ कहना, ऐसा कैसे। देखो बेटा, हम लोग जब भी लीफ को पढ़ते हैं ना, तो उसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक लीफ के अगर बेस पर हमें एक एक्सिलरी बर्ड मिल जाए, दैट मीन्स उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एक लीफ कंसीडर करेंगे। वापस समझो, अगर हम लोग किसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर को दिखा हमें, ठीक है, और उसके बेस पे देखेंगे, अगर हमारे पास में एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है, तो इस वाले पिटियोल से जुड़ा हुआ जितना स्ट्रक्चर है, इस पूरे को हम लोग एक लीफ कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब आओ यहाँ पे, ये बात समझ में आ गई। अब आओ यहाँ पे, देखो ये हमारे पास जो है नीम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये वाला है हमारे पास में, ये वाला हमारे पास में आ जाएगा क्या बच्चा, ये वाला जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया, दैट इज वी हैव स्टेम वाला पार्ट, और ये है जो पिटियोल। अब यहाँ पिटियोल पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, और तुम्हारे पास एनसीईआरटी होगी, इसमें प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है, तुम्हारे पास एनसीईआरटी होगी, इसमें देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाएगा, एक एकदम छोटा सा साइड में स्ट्रक्चर दिखाया होगा, दैट इज एक्सिलरी बर्ड। अब वो एक्सिलरी बर्ड यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, वो एक्सिलरी बर्ड यहाँ प्रेजेंट है, मतलब इससे जुड़ा हुआ ये वाला जो पिटियोल है, इस पूरे पे जितने भी स्ट्रक्चर है उनको हम एक लीफ कंसीडर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अब जब इस पूरे को एक रिब हम लोग लीफ कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें का जो एक स्ट्रक्चर है, इसको भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना भैया, ये तो कंपाउंड लीफ है, तो इनको नाम क्या दिया हमने, लीफलेट्स नाम दिया। बात समझ में आई, हाँ जी बिल्कुल समझ में आया। आज तक रखते थे, आज क्या कारण समझ में आया है, बिल्कुल
अब आओ, ये हो गया पिनेटली कंपाउंड, पिन 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 जैसे निकले हुए हैं, देखो ये पिन्स जैसे निकले हुए हैं अलग अलग जगह पे, एक पिन, दूसरा पिन, तीसरा पिन, ऐसे पिन्स पिन्स निकले हुए हैं, पिनेटली कंपाउंड। और ये वाला है पाल्मेटली कंपाउंड। अपना हाथ को ऐसे करते तो ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर हम भी बना सकते क्या, ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर हम भी बना सकते, ये भी कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे पास पाल्मेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड किसमें, नीम में। नीम खाना किसी को पसंद है यार, कड़वा लगता है यार, छी कितना गंदी चीज है, और वही कोई पिन चुभ होते तो वो भी अच्छा लगेगा नहीं, तो नीम क्या हो गया, पिनेटली कंपाउंड। और यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास, सिल्क कॉटन, दैट इज पाल्मेटली कंपाउंड। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई हो। और इसके मिड रिप को हम लोग क्या नाम देते हैं, रैचिस नाम देते हैं, रैचिस। परफेक्टो, समझ आ गया, हाँ जी बिल्कुल। आगे बढ़े। अब यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट जो आ रही है, देखो मेरा होल मोटिव क्या है कि चीज़ों आपको याद हो जाए, इसके अलावा मेरे पास जो भी ट्रिक्स है मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ अगर हेल्प कर सकूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इतना है इनफ, ठीक है। अगर इससे अलावा भी और कुछ चाहिए तो बताइएगा। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि कोई कहानी बता करके या कोई छोटी मोटी जोक जो है क्रैक करके अगर आपको कोई चीज याद करा दूं तो दैट इज बहुत अच्छा मेरे लिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी के पास में हम लोग बढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर जो है इसको मैं 2 पार्ट में करूंगी, ठीक है। यस, इसको भी मैं 2 पार्ट में करूंगी क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। इसको अगर पॉसिबल है तो आप लोग 2 बार देख सकते हो, मतलब 1.5x की स्पीड पे देख लो, 2 बार देख लो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग को चीजें याद हो जा रही है एक बार में, वेल एंड गुड, वरना एक बार अगर आप आज देख रहे हो तो मेक श्योर कि 2 या 3 दिन के बाद एक बार और इसकी वीडियोस देख लेना, क्योंकि मॉर्फोलॉजी जो ऐसा चैप्टर है ना कि इसको याद करना पड़ेगा आपको। और अगर प्रॉपर सुन के याद करोगे ना आप तो डेफिनेटली आपको चीजें याद हो जाएंगी। मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया ना कि इसमें देखो जैसे अभी मॉडिफिकेशन वाला पार्ट हटा दिया है ना हमारे पास में, स्टेम और रूट का जो मॉडिफिकेशन है, सॉरी, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, रनर्स, सकर्स, टॉलन वगैरह सबके एग्जांपल मैंने ऐसे रटे थे ना मॉर्फोलॉजी के, अभी तक मुझे अच्छे से याद है ये सारे मॉर्फोलॉजी के जो है एग्जांपल्स। कोई अगर मुझसे पूछे ना तो मैं इवन इतना अच्छा रटा था मैंने कि फैमिलीज के भी जो है मुझे ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल विथ जो उसका जो क्या बोलते हैं, जैसे मेडिसिनल में क्या आता है, ऑर्नामेंट्स में क्या आता है, उसमें तक मुझे अच्छे से अभी तक बहुत सारे एग्जांपल याद रखे हैं मैंने, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सुन के उसको याद किया है, ठीक है। तो आपको ऐसा है कि हर एक हफ्ते में ना कम से कम एक बार मॉर्फो देखना पड़ेगा, तब आपका दिमाग में वो चीज धीरे धीरे बैठते बैठते घर बनाएगा। वरना क्या होगा, धीरे धीरे चीजें फेड आउट हो जाएंगी माइंड से, और जितना मेहनत किया वो सारा एक बार में निकल जाना है आपका। इसीलिए जब किसी चीज पे मेहनत करो ना तो ढंग से करो, वरना मत करो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि ये मैंने पूरा चैप्टर जो है आज आपको नहीं पढ़ाना है, मैंने कहा तक पढ़ाना है वो मैं बता दे रही हूँ। यहाँ तक मैंने अभी आपको यहाँ तक पढ़ाना है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर से हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी तक आपको यहाँ तक पढ़ा देती हूँ फटाफट से। चलो हमारे पास में थोड़ी सी चीजें बच गई हैं, एक बस इन्फ्लोरेसेंस बच गया है, एक फ्लावर बच गया है, इन्फ्लोरेसेंस बच गया और ये फाइलोटैक्सी बच गई है। चलो आज अब मस्त याद कराते हैं हम लोग, कोशिश करेंगे 15 मिनट में ये जो है खत्म हो जाए। आ जाओ। फाइलोटैक्सी हमारे पास आती है। फाइलोटैक्सी मतलब क्या होता है कि लीफ के ऊपर में जो आपका लीफलेट्स हैं उसका अरेंजमेंट कैसा है, या फिर आपका जो ब्रांच है उसके ऊपर में आपके लीफ का अरेंजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस, मतलब हम लोग ब्रांच पे और स्टेम पे जो है किस तरीके से जो है अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारे पास में ऑल्टरनेट। सबसे पहला ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी जो हमें किस में मिलता है, ऑल्टरनेट मतलब एक दूसरे के अपोजिट ऐसे। देखो ये है एक मिनट, हाँ ये है, यहां पे एक लीफ है तो इसके दूसरे साइड में लीफ होगा, इसके बाद ये क्या हो गया, यहां पे होगा,
फिर इसके बाद में यहाँ पे होगा, फिर इसके बाद में यहाँ पे होगा, मतलब इसके दूसरे साइड तो है लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़कर है। इसके साइड टाइम पे यहाँ पे कोई भी लीफ नहीं है और इसके टाइम पे यहाँ पे कोई भी लीफ नहीं है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके के पैटर्न में, इसको कहेंगे ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, ठीक है। फिर एक आएगा हमारे पास में ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब एग्जैक्ट अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट, ऑपोजिट। उसके बाद में हमारे पास में आएगा वर्ल्ड, मतलब एक ही पॉइंट पे ऐसे घूम करके जो है, मतलब ये है इसी पे ऐसे घूम करके बहुत सारे होंगे, हाँ, यहाँ से भी एक लीफ, यहाँ से भी एक लीफ, यहाँ से भी एक लीफ, लेकिन होंगे सारे अलग अलग लीफ। वहां पे अगर 3 लीफ होंगे या 5 लीफ होंगे पूरा ऐसे घूम करके, तो वहां 5 में आपके एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। किसमें मिलता है ऑल्टरनेट? हमारे पास में फाइलोटैक्सी मिलता है चाइना, मस्टर्ड और सनफ्लावर में। चाइना रोज, मस्टर्ड में, सनफ्लावर में। चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर में, ठीक है। ऐसे याद करना है, चाइना, मस्टर्ड और सनफ्लावर हमारे पास में आ गया, ठीक है। ऑपोजिट में अगर हम लोग बात करें तो ऑपोजिट हमारे पास में आ जाएगा गुआवा कैलोट्रोपिस, गुआवा कैलोट्रोपिस, ठीक है। और वर्ल्ड में हमारे पास में आ जाएगा एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया, ठीक है। नाम कितना अच्छा है ना, एल्स्टोनिया। चलो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इनफ्लोरोसेंस का बच्चा। इनफ्लोरोसेंस मतलब क्या होता है हमारे पास में? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। 2 तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है रेसिमोज, एक हो सकता है साइमोज। अब देखो बड़ा मस्त सा तरीका मैं बताती हूँ आपको। रेसिमोज, रेस लगा रहे हैं, रेसिमोज मतलब रेस लगा रहे हैं। तो रेस हम लोग, अब देखो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, रेसिमोज और साइमोज एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो रेसिमोज माने रेस लगा रहे हो और साइमोज माने मतलब शांत है। साइमोज शांत, रेसिमोज रेस। अब रेस कोई बंदा किसी से लगाता है तो चाहता है जितना आगे हो सके उतना आगे निकले, ठीक है। तो रेसिमोज मतलब ये जो है आपके पास में, ये फ्लावर जो है वो आपका ग्रो करते जाएगा, ग्रो करते जाएगा, ग्रो करते जाएगा, ग्रो करते जाएगा, ठीक है। अब इसमें होता है रेसिमोज। रेस कौन लोग चैलेंज करते हैं रेस के लिए? जो बंदे A1 होते हैं, जो खुद से जानते हैं कि हम A1 हैं, A रैंक के जो है बच्चे हैं हम। तो एक्रोपिटल, एक्रोपिटल, ठीक है। रेसिमोज में आपका एक्रोपिटल है हमारे पास में, एक्रोपिटल सक्सेशन। अब एक्रोपिटल सक्सेशन मतलब क्या होता है? अच्छे लोग, अच्छे लोग क्या चाहेंगे? अच्छे लोग जो है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं तो क्या चाहेंगे अपने बच्चों को कि वो हमसे आगे बढ़े, हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़े। ये अच्छे लोगों की सोच होती है। तो रेसिमोज मतलब रेस लगाएंगे, रेस लगाएंगे मतलब वो A1 लोग होंगे। A1 अच्छे लोग होते हैं और अच्छे लोग क्या चाहेंगे कि उनके बच्चे आगे बढ़े। तो A1 है मतलब रेस लगाएंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ करेंगे ये लोग रेसिमोज में, ठीक है। और एक्रोपिटल कंडीशन होगा। एक्रोपिटल कंडीशन में अच्छे लोग क्या चाहेंगे कि वो जितने आगे हैं उनसे बहुत आगे उनके बच्चे जाए। तो बड़े फ्लावर्स नीचे रहेंगे, उनसे छोटे फ्लावर्स आगे आएंगे, उनसे छोटे फ्लावर्स आगे आएंगे, जो नए नए फ्लावर्स आते जाएंगे ऊपर ऊपर आते जाएंगे। तो ये हो गया रेसिमोज। और जस्ट इसका उल्टा कर दो साइमोज में। साइमोज क्या होंगे? एकदम शांत होंगे, ये टर्मिनेटिंग है। मतलब मान लो यहाँ तक इनका लेवल है तो बड़े वाले यहाँ पे रहेंगे, फिर उनसे छोटे वाले उनके नीचे 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 नीचे, और एक टाइम पे ये टर्मिनेट कर जाएगा फ्लावर, मतलब लिमिटेड ग्रोथ रहेगी इनकी, ठीक है। बस यही था आपका साइमोज और रेसिमोज का हमारे पास में, ठीक है। अब हमारे पास में आ जाता है फ्लावर, टाइप ऑफ फ्लावर, द फ्लावर, आई एम सॉरी, टाइप ऑफ फ्लावर नहीं, द फ्लावर। फ्लावर में क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते, ये चीज हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा कि हमारे पास में फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेपल, एक होता है पेटल। पेटल को हम लोग कहते हैं कोरोला और सेपल को हम लोग कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। पेटल हो गया कोरोला, कलरफुल पार्ट कोरोला। नॉन कलरफुल पार्ट यानी सेपल जो हो गया वो हो गया कैलिक्स, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। कलरफुल, कलरफुल CO कलर, कलरफुल CO कलर, ठीक है। और कोरोला CO, कलर में क्या आता है? CO पहले आता है ना, तो कोरोला में भी CO पहले आता है। कलरफुल माने कोरोला, और बचा हुआ दूसरा जो हो गया वो हो गया कैलिक्स, ठीक है। अब जहां पे हम लोग कैलिक्स और कोरोला को प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग कह देते हैं पेरियंथ। उनको हम लोग क्या कह देते हैं? पेरियंथ, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने जैसे याद है हम लोग ने पढ़ा था सिमेट्री के बारे में। एनिमल किंगडम अगर आप लोग ने हमसे पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो उसका लेक्चर जो है हमारे आ चुका है चैनल पे, 2 पार्ट में है उसका लेक्चर। पहले में नॉन कोऑर्डिनेट्स कराया, दूसरे में कोऑर्डिनेट्स कराया, ठीक है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो उसको। और ठीक है, तो अब हमारे पास में आ गया
सिमेट्री जैसे अगर आपने पढ़ रखी है, ठीक है, नहीं पढ़ रखी तो पढ़ लेना। तो उसमें हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था रेडियल सिमेट्री, एक पढ़ा था बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब रेडियस पे, ठीक है, रेडियल सिमेट्री मतलब रेडियस पे। तो रेडियस पे हमारे पास क्या होगा, हमारे जो फ्लावर होगा वो रेडियस की तरह होगा, मतलब उसको हम लोग किधर से भी काटे ना तो 2 इक्वल हाफ में बट जाएगा। तो यहाँ पे उसको हम लोग कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। और एक हमने पढ़ा बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब पूरे फ्लावर में कोई एक ही ऐसा प्लेन होगा जिससे 2 पार्ट में वो इक्वली कट सकता है, दैट मीन्स बाइलेटरल। और यहाँ उसको कहेंगे जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। और एक आएगा एसिमेट्रिकल, तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल ही बोलेंगे, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक मतलब हमारे पास में एक प्लेन से, जैसे जाइगोट है, जाइगोट से हम लोग बनते हैं, हम इंसान क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो याद रखना है जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्रिकल। और बच गया एक्टिनोमॉर्फिक मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगा, सर्कुलर, दैट इज रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल में हमारे पास में क्या आ जाएगा, मस्टर्ड आ गया, धतूरा आ गया, चिल्ली। जाइगोमॉर्फिक में पी, गुलमोहर, बीन, केशिया। और एसेक्सुअल में मात्र एक दिया हुआ है, कैना। इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं हमें पढ़ना है, ठीक है। एक आ गया अब हमारे पास में थोड़ा सा, दैट इज वी हैव, एक मिनट, अब हमारे पास में आ गया लेवल ऑफ गाइनोशियम। फीमेल पार्ट का लेवल देखना है विद कंपेरिजन टू दूसरे पार्ट्स। एक हो गया हाइपोगाइनस। अब यहाँ पे हाइपोगाइनस मतलब जो है वो इंफीरियर समझ में आता है लोगों को, ठीक है। हाइपोगाइनस मतलब इंफीरियर। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर फ्लावर पार्ट्स, मतलब यहाँ हम लोग बताते हैं कि जो है हमारे पास में गाइनोशियम का लेवल क्या है दूसरे फ्लावर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर हम लोग दूसरे फ्लावर के पार्ट्स के कंपैरिजन में बोल रहे हैं, तो हमारे पास में दूसरे फ्लावर के पार्ट्स अगर इंफीरियर है, दैट मीन्स हमारा ओवरी क्या हुआ, सुपीरियर। तो यहाँ हाइपोगाइनस बोलने का मतलब कि हमारे जो दूसरे पार्ट्स है वो इंफीरियर है ओवरी से, तो ओवरी क्या हो गया, सुपीरियर। ओवरी क्या हो गया, सुपीरियर, ठीक है। और एपिगाइनस मतलब हमारे दूसरे जो पार्ट्स हैं वो सुपीरियर है ओवरी से, तो ओवरी क्या हो गया, इंफीरियर। तो हमारे हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर। सुपीरियर के एग्जांपल क्या आ जाएंगे, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। इसके बाद में एक आएगा पेरीगाइनस, तो पेरीगाइनस तो मतलब मिडिल में, इसमें हमारे पास में आ जाएगा प्लम, पिच, रोज, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आएगा एपिगाइनस मतलब ओवरी हमारे पास इंफीरियर। इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से याद रखना है, गुआवा, ककम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। एकदम अच्छे से याद रखना है क्योंकि रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर इज द PYQ। इसके बाद में प्लम, पिच, रोज इज द PYQ। और एक नहीं, 3 बार आ रखा है, ठीक है, 3 4 बार, बस ये वाले लेवल से क्वेश्चन आ रखा है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम हियर इन नीट 2024, ठीक है। यहां से सिर्फ इस वाले जो है ना, इस पेज से समझो, क्योंकि इस पेज में ना यहां वाला जो मैंने हाईलाइट किया ना, इधर से भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस सिर्फ एक पूरे पेज से आप 1 क्वेश्चन मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी इस चैप्टर से तो 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर से जो आप है कितने क्वेश्चन, कम से कम 1 क्वेश्चन 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विथ हाफ ऑफ द चैप्टर। आधा जो है वो हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मैंने बोला कि मैं बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहती हूँ, मैं 40 मिनट तक ये वीडियो नहीं लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो है ना मॉर्फो है, थोड़ा सा लंबा है चैप्टर, मैं मानती हूँ, बट मैं वीडियोस जो है वो 40 मिनट से ज़्यादा, मैंने आपको बोला इस चैनल पे मैं 40 मिनट से ज़्यादा फिलहाल कोई वीडियो नहीं रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें और मतलब जितना हो सके वीडियोस की रीच फिलहाल बढ़े। ये मेरा ग्रोइंग फेज है यूट्यूब पे, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक से सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस वीडियो। पसंद आया तो दूसरे वीडियोज़ को भी चेकआउट करो आप। 1 शॉट में मैंने बना के डाला है और मैंने बीच बीच में ट्रिक्स भी दिए हैं चीज़ों को याद करने के लिए, ठीक है। तो यस, आप लोग चेकआउट करो और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर से। ओके, सो आज का जो है लेक्चर बस यहीं तक। हम लोग हाफ जो है चैप्टर वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। विद दिस आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब एंड चेकआउट टू मोर वीडियोज़। तब तक के लिए चिल मारो, मिलते हैं इसके हाफ कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।